श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। व्रत करने की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा जय हो का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र व चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर ऐसा वचन कहो जिससे चैत्र अश्विनी माह और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उपवास क्यों किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, फिर किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य के रोग दूर हो जाते हैं और कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। विंध्या तथा काकबंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। वह संतान का सुख भी नहीं पाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, पति से वहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बंधुओं सहित नवरात्रों व्रत का कथा स्मरण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुमसे सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे बृहस्पति, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमीति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमीति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी का पूजन और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमीति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमीति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी या और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। वही पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो उस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृष्णादि उसको अधिक
दीप्त कर देते हैं। और उसी तरह उसकी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो कैसे भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमीति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमीति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमीति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हो, और यह सब मेरे लिए कहो, आप और आपकी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे पर तेरे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पुण्य जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाले हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक अपने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमीति के मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रा विधि बताइए। हे दयावती, ऐसी विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को
दूर करने वाले नवरात्रा व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने से समस्त तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर में व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उनकी प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों की विधि पूर्वक अर्घ दे। विजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्ध होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाग, कटम इससे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संचय नहीं है कि 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को पाता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का मातम्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बृहस्पति जी आनंद के साथ रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुन ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। जय माता की। अथ दुर्गा चालीसा। दोहा। जय दुर्गा बेहरणी शिवा शिवंगल रूप, जय अम्बे चंडिका महिमा अमित अनूप। चौपाई। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तू ही लोक फैली उजियारी। शिशिलाट मुख महाविशाला, नित्य लाल ब्रकुट विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्शन करज्जत अनिसुख पावे। तुम संसार शक्ति हो, कीना पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शबना संहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को, अम्बा प्रगट गई फाड़ को खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ण पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाय, श्री नारायण अंग समाई। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भिवानी, महिमा अमित नजात बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी। केहर वाहन सो भिवानी, लंगुर विल चतकवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख कालडर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तुही लोक में डंका बाजत। सिंह निशम दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर अति अभिमानी, जेहि अदबार मही उकलानी। रूप कराल कली की धारा, सेन सही तुम तही सहारा। परिगाट संतन पर जब जब भई, साय मा तुम तब तब। अमरीपुर अरुवाशन लोका, तम महिमा सब कहे। अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। प्रेम भक्ति में जो जस जावे, ये दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से सो छुट जाई। योगी सुरमंत कहत पुकारी, योग न हुई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरत तप की जो काम, अरु क्रोध जिति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप में मरण न पायो, शक्ति गई ते मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई भक्ति नहीं कीन विलंबा।
मोको मातु कष्टति घोरो, तुम बिन कौन हरे दुख मोरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख अति डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करू कृपा हे मातु दया मैं रिद्धि सिद्धि करहु निहाला। जब लगी जिया दया फल पाऊं, तुमरो जिसमें सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो जन गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण ने जानी, करू कृपा जगदम्बा भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्ति रहे निशंक। मैं आई तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। अम्बे माता की आरती। अम्बे तू ही जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुणे गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ बड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। दुखियों के दुख कोनी वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। भक्तों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे मैया की जय। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।